कि आपको बाजार से खरीदने का आवश्यकता नहीं, अपने खेतों पर लगाएं और खेतों से लगा करके खुद भी खाएं, परिवार वालों को भी खिलाएं और बाजार के लोगों को भी खिलाएं। एक राष्ट्रवादी, समाज सुधारक और समाज को जागरूक करने में उनकी एक अहम भूमिका रही है, खासतौर पर किसान भाइयों को और किसानों की कठिनाइयों को समय समय पर वो लोगों के बीच में रखते रहे हैं। सत्ता और दलों के बीच में भी उन्होंने रखा और उनके प्रेरणा से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। इसलिए सोनभद्र के इस कृषि विज्ञान केंद्र का नामकरण ठाकुर संकटा प्रसाद सिंह जी कृषि विज्ञान केंद्र किया जा रहा है और इसके लिए हम लोगों ने शासनादेश जारी करके इसकी व्यवस्था कर दी। आज से वो उसी नाम से पहचाना जाएगा, क्योंकि उनकी ये जन्म शताब्दी समारोह है, 100वां वर्ष है उनके जीवन का और इस नाते उस अवसर पर एक अनुपम भेंट सोनभद्र वासियों को दी जा रही है। क्या उद्देश्य है इसका? कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य है किसानों के भीतर उन्नतशील खेती, नई तकनीकी के प्रयोग के द्वारा और कैसे आमदनी को बढ़ाई जा सकती है, वैज्ञानिकों के परामर्श से और वैज्ञानिकों के उनके खेतों पर भी जाकर के परामर्श के माध्यम से उनको नई दिशा दी जा सकेगी, जिससे यह महत्वाकांक्षी जनपद सोनभद्र महत्वाकांक्षा ही जनपद से निकल करके एक विकसित जनपद के रूप में खड़ा हो सके, जिसमें किसान भाइयों का सहयोग हो। इस दृष्टि से इसको किया जा रहा है। विशेष रूप से सोनभद्र के भीतर ये पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है और उसके बहुत सारे हिस्सों के भीतर धान की खेती नहीं हो सकती, इसलिए दलहन और तिलहन और सी अन्न की खेती को भी आगे की ओर बढ़ाए जाने के लिए यहाँ पर योजनाएं दी गई हैं। आदिवासी वनवासी क्षेत्रों के लोगों के भी जीवन यापन को ठीक किए जाने के लिए यहाँ पर हम निःशुल्क मिनी किट उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ साथ में उन्हें बकरी के कुछ किसान भाइयों को समूहों को बकरी के पालन के लिए उनको दिया जा रहा है और इसी तरीके से उन्हें मुर्गा पालन की दृष्टि से भी बैकयार्ड किचन के में अपने मुर्गे को रख करके वनवासी लोग उससे अपनी आमदनी बढ़ा सकें, उनके लिए उसकी भी व्यवस्था की गई है। कि मार्केट की जो स्थिति है किसानों के अलावा जो है यहाँ पे जो मार्केट में जो सब्जियों का दाम है, प्याज जो है इतना महंगा होता चला। यदि यहाँ के किसान सब प्याज लगाएंगे तो वो सस्ता हो जाएगा। तो मैं तो अपील करना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से कि आपको बाजार से खरीदने का आवश्यकता नहीं, अपने खेतों पर लगाएं और खेतों से लगा करके खुद भी खाएं, परिवार वालों को भी खिलाएं और बाजार के लोगों को भी खिलाएं, तभी तो किसान की ताकत बढ़ेगी। कोल्ड स्टोरेज नहीं है और टमाटर जो है यहाँ पे किसान काफी मात्रा में लोग फेंक देते हैं। देखिए, यहाँ से उनको बाहर भेजने की व्यवस्था वाराणसी से कराई गई है और जो एक्सपोर्ट करेंगे उनको हम एक्सपोर्ट का उनको जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट के भीतर भी हम उनको प्रमोशन दे रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सारे एफपीओ बनाए गए हैं जो किसान से लगवाएंगे, खरीदेंगे और पहुंचाएंगे। तो जहां उनको ज़्यादा पैदा हो रहा है तो उसको बाहर जाने की जरूरत है। बाहर जाने के लिए उसको प्रमोट किए जाने के लिए सरकार ने योजना